बहुत ही घटना। कुछ घर खाली क्यों रहते हैं, ये सवाल कभी कभी हमें परेशान कर देती है। अक्सर हम इसे संयोग मानकर टाल तो देते हैं, लेकिन कुछ जगहों की कुछ अलग ही कहानी होती है। 2015 में मैंने पुणे से बाहर एक पुराने से दिखने वाले घर को अपने लिए किराए पर लिया था। सब कुछ सही लग रहा था, शांत इलाका, हरियाली और शहर की भीड़ भाड़ से दूर। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस घर के चुप्पी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम अभिषेक मिश्रा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना है साल 2015 की, जब मैं पुणे के बाहरी इलाके में एक घर किराए पर लेने गया था। उस समय मैं अपनी नई नौकरी शुरू कर रहा था। शहर के शोर शराबे से दूर शांत और हरियाली से भरा इलाका हमेशा से मेरी पसंद रहा है। एक ऐसा घर जहाँ दिन भर की थकान के बाद सुकून मिल सके। इसलिए जब मुझे ये घर देखने का मौका मिला तो मुझे ये काफी पसंद आया। ये घर मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे और सड़कें शांत थी। पड़ोस में भी बहुत ही कम घर थे, और जो थे वो भी एक दूसरे से थोड़े दूर थे। घर लेते समय मकान मालिक ने मुझे बताया कि ये घर पिछले कुछ समय से खाली है, पर क्यों ये उन्हें भी नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कि पिछला किराएदार अचानक यहाँ से चला गया। हालांकि ये बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा था, लेकिन मैंने इसे ज्यादा तूल नहीं दिया। घर में एक बड़ी छत थी और घर के पीछे थोड़ी सी खुली जगह बची थी, जिसे मैं गार्डन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि घर थोड़ा पुराना होने की वजह से घर के अंदरूनी हिस्से में हल्की सी सीलन की गंध थी, लेकिन थोड़ा साफ सफाई के बाद ये सब ठीक हो गया। कमरे थोड़े पुराने थे, लेकिन साफ सुथरे और रहने लायक थे। वहां की खिड़कियां से बाहर का नजारा बहुत ही सुकून देने वाला था। चारों ओर की हरियाली और दूर पहाड़ों की झलक। मैं खुद को यह कहकर तसल्ली देने लगा था कि ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट जगह है। पर यह सब असल में मेरी नजरों का धोखा था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुबह मैं ऑफिस के लिए निकल जाता और शाम को घर लौटकर थोड़ा आराम करता। रात को खाना बनाकर खा लेता और फिर सोने की कोशिश करता। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे अचानक महसूस हुआ कि यहाँ की रातें कुछ अलग सी है। ये बात सिर्फ शांत माहौल के वजह से नहीं थी, बल्कि उस शांति में भी एक अजीब सा वजन था, जैसे वहाँ कुछ और भी है जिसे मैं देख नहीं पा रहा। हालांकि शुरुआत में मैंने इसे नजरअंदाज किया। मैंने सोचा कि शायद नए घर और माहौल की आदत ना होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। लेकिन कुछ रातों के बाद मैंने छत से हल्की हल्की आहटें सुनी। ऐसा लगता था जैसे कोई छत पर चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई बंदर होंगे, क्योंकि इस इलाके में बंदरों का आना जाना बहुत ही आम बात थी। लेकिन जब ये आवाजें लगातार आने लगे तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो अचानक एक तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने छत पर कुछ भारी चीज फेंकी हो। अचानक उस आवाज को सुनकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। इसीलिए वो आवाज कैसी है ये देखने के लिए मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और छत की ओर जाने का फैसला किया। पर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त न जाने क्यों मेरे कदम भारी हो रहे थे। उस समय ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मेरे हाथ पैर भी थोड़े कांप रहे थे। पर जब मैं छत पर पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। चारों ओर बस सन्नाटा था, पर वहां भी मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था,
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। इसलिए मैंने जल्दी से नीचे आकर दरवाजा बंद कर लिया। पर उस घबराहट के वजह से उस रात मैं मुश्किल से ही सो पाया था। हालांकि इसके बाद भी ये सभी आवाजें कई दिनों तक बंद नहीं हुई। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई ठीक मेरे कमरे के बाहर हो, क्योंकि वहां किसी के चलने की आवाज मुझे साफ सुनाई देती थी। कई बार तो मुझे अपने दरवाजे के पास ही किसी के खड़े होने का एहसास होता था, लेकिन जब भी मैं दरवाजा खोलकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। इन सभी घटनाओं ने असल में मुझे अंदर तक डरा दिया था, लेकिन मैं खुद को यह कहकर दिलासा दे रहा था कि ये सब मेरी थकान का नतीजा है। ऐसे ही फिर कुछ दिनों के बाद मैंने उस खाली बचे जगह में गार्डन बनाने का काम शुरू किया। पीछे की खाली जमीन को देखकर मैंने सोचा कि वहां कुछ पौधे लगाया जाए। ये काम मुझे हमेशा से पसंद था, पर एक दिन जब मैं खुदाई कर रहा था तो अचानक मेरे फावड़े से कुछ टकराया। पहले मुझे लगा कि ये कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब मैंने मिट्टी हटाई तो मुझे वहां कुछ अजीब सा दिखा। वहां के मिट्टी के अंदर कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज थी, पर वो क्या है ये देखने के लिए मैंने धीरे धीरे वो कपड़ा हटाया, पर उसमें जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि वहां इंसानी हड्डियां थी। उसे छूते ही मानो पल भर में मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। ऐसे लगा जैसे मेरे चारों ओर सब कुछ रुक गया हो, क्योंकि मैं अब भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वो किसी का कंकाल है। पर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं जल्दी से पीछे हट गया और घबराहट के मारे अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज हो रही थी और मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मैं वो खुद सुन पा रहा था। उस हालत में मैं क्या करूं, ये सब मेरे समझ के बाहर था। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को बुलाकर उसे ये सब दिखाया। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस को सूचना देनी चाहिए, जो कि मैंने किया भी। पुलिस ने आकर उस कंकाल को निकाला और वो उसकी जांच करने के लिए उसे अपने साथ ले गए। कुछ दिनों के बाद मुझे उन्होंने बताया कि ये कंकाल किसी महिला का था जो कई सालों से यहाँ दफन थी। पर आखिर वो महिला कौन थी, इसका पता पुलिस को भी अभी तक नहीं चला था। पर कुछ दिनों के बाद उन्हें, यानी कि पुलिस वालों को, मेरे पड़ोसी से पूछताछ करने पर यह पता चला कि इस घर का पिछला किराएदार अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहा करता था, लेकिन कुछ सालों पहले उसकी पत्नी अचानक गायब हो गई और फिर उसी के कुछ दिनों के बाद वो आदमी भी वहां से चला गया। हालांकि कोई ठोस सबूत तो नहीं थे, लेकिन बाद में जाकर पुलिस की जांच से यह पता चला कि शायद से उस आदमी के पति ने उसकी पत्नी की हत्या करके उसे वहां दफनाया होगा। अब ये सच था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन एक इंसानी कंकाल को अपने घर से निकलता देखकर वहां के माहौल में मुझे घुटन सा होने लगा था। हालांकि उस कंकाल को पुलिस वहां से ले जा चुकी थी, पर उसके बावजूद भी जब भी मैं अपने कमरे में होता, खास करके रात के वक्त, मुझे फिर से वैसी आवाजें सुनाई देती जैसे कोई मेरे छत पर चल रहा हो। कभी वो आवाजें छत से आती तो कभी मेरे कमरे के बाहर से। कभी कभी तो वो कदमों की आवाज उस गार्डन की तरफ से भी आता था जहां मुझे वो कंकाल मिला था। मैं चाहे इसे कितना भी नजरअंदाज कर लूं, पर कुछ पल ऐसे होते थे जब मेरा पूरा शरीर डर से कांप जाता था। हालांकि उस आवाज के आसपास मुझे कोई दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन मैं हमेशा ये महसूस कर सकता था कि मैं वहां अकेला नहीं हूं, यानी कि वहां कोई और भी है। इसलिए ये सब देखकर मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए, जो कि अगर मेरे अलावा वहां कोई और व्यक्ति भी होता तो शायद से वो यही करता, क्योंकि ऐसी कोई चीज किसी की भी मानसिकता के लिए ठीक नहीं होता। कुछ ऐसी चीज
जो हमारे समझ के परे होती है। हालांकि मैंने वो जगह छोड़ तो दी थी, लेकिन आज भी जब भी मैं उस घर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है जैसे वो महिला अब भी मेरे आसपास ही मौजूद है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अभिषेक मिश्रा जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।